जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 25 मार्च 3:34 3:34 यानी 4 मिनट पहले मार्केट बंद हुआ है और आज फ्राइडे है और हम मंडे के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस करेंगे। सिर्फ 4 मिनट हुआ है मार्केट को बंद होते हुए, यानी कि मेरे पास दुनिया का कोई भी क्लू नहीं है। कोई डाउ जोन्स रात को क्या होगा, वर्ल्ड में क्या न्यूज़ आएगी, मुझे कोई लेना देना नहीं है। बेस्ड ऑन द टेक्निकल चार्ट्स आई विल स्पीक अबाउट नेक्स्ट वीक एज वेल एज मंडे। ठीक है, बेस्ड ऑन द टेक्निकल चार्ट्स मैं आपको बताऊंगा कि मंडे को क्या हो सकता है और अगले वीक क्या होगा। सबसे पहले डिस्क्लेमर हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो आज आपने एक और चमत्कार देखा कि ऐसे मार्केट में बैंक निफ्टी का बाई कॉल आपको 200 पॉइंट देके गया इंट्राडे में। 3:28 में भी अगर आपने काटा होता तो 200 पॉइंट प्लस देके गया। और जो यूपीएल का शॉर्ट बोला था वो तब तक एक्टिवेट नहीं हुआ था जब तक आपको वीडियो डाल दिया था। उसके बाद आधा एक घंटे बाद एक्टिवेट हुआ और 817 का हाई बना के वो 795 का लो बना दिया। 1300 की लॉट है। सब कुछ लाइव आपने टैलेंट देखा इन फ्रंट ऑफ योर आइज। तो कितना असेसमेंट रहता है कि 13 से 16 जाएगा, उधर ही मारना है। तो 1750 पे रुक गया उसको। क्यों ऐसा मैंने बता दिया कि इतना ही जाएगा उसके बाद गिर जाएगा। सीखना चाहते हो ना। लेकिन अब मैं बहुत सारी रिक्वेस्ट आई सर कि ये 1 तारीख वाली जो अप्रैल से स्टार्ट हो रही है उसमें हमको अलाउ करिए। तो मैं अब नेक्स्ट मैंने सोचा था और सीट नहीं लूँगा मैं, लेकिन मैं 4 स्टूडेंट को और अलाउ करूँगा इस शनिवार रविवार तक। आज कल और परसों तक ये 4 स्टूडेंट कोई भी आ जाए, पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग मार्केट देख लेते हैं। डिस्क्लेमर आपने पढ़ लिया। तो यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है। मंडे को एक बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हो सकती है, मे बी 200 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग। कितना? तो देखिए बाजी कैसे पलटी मारी। और मैंने एग्जैक्टली 3:21 पे वीडियो बना दिया कि तेजी करके जाइएगा, लेकिन कॉल के माध्यम। और बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी देखिए 637 पे लास्ट ट्रेड हो रहा है। 452 पे बाई दिया था और इसका हालत ख़राब भी हो गया था। 452 बाई, ये 259 का लो बना दिया था, यानी कि 200 पॉइंट नीचे आया, लेकिन आपको 200 पॉइंट इंट्राडे में दे के गया। और मैंने बोला था इसको चाहे कुछ भी हो जाए इंट्राडे में ही काटना है। तो फ्यूचर्स जिसने किया उसको कमाई हुई, और ऑप्शंस भी जिसने किया उसने 362 पर खरीदा। लास्ट ट्रेड भी 364 का हो रहा है, जबकि नीचे में 270 भी चला गया था। ये हो गया। और ये आपको खुला चैलेंज करके बोला था यूपीएल कि कहाँ गया, ये अप्रैल का, कि ये जब उस समय 811 का हाई था, जब मैंने आप लोग को वीडियो डाला था कि 813 से 16 के बीच आएगा तभी मारना है। वो कैलकुलेशन है मेरा, वो मेरा एक पैरामीटर है, उसको मैंने जोड़ के लगभग आइडिया लगा ली था कि इतना हाई बनेगा। तो 817.50 का हाई बना के आप देखो 795 का लो बना दिया, और आखिरी ट्रेड भी 798, और इसकी लॉट साइज है 1300 शेयर की। तो ये भी राइट। तो आपको क्या चाहिए? आज निफ्टी के बारे में मैंने बाई कॉल दिया ही नहीं आपको, ठीक है। बैंक निफ्टी दिया था। निफ्टी के बारे में सुबह के वीडियो में बोला 190 टूटते ही इंट्राडे वाले निकल जाइए, लेकिन पोजिशनल वाले को तब निकलना है, तब हार मान लेना है जब 17,006 जो इस वीक का लो है वो कट जाए। यानी कि ये वीक पूरा कंसोलिडेशन में गई, इस वीक में कुछ भी नहीं हुआ। टोटल मूवमेंट मार्केट ने 124 पॉइंट सिर्फ खोए हैं इस वीक में। 124 पॉइंट सिर्फ खोए हैं टोटल वीक में। 5 दिनों में 124 पॉइंट्स लॉस हुआ खाली। इतनी बड़ी तेजी के बाद, कितनी बड़ी तेजी? 15,671 8 मार्च को, और हमने 17,442 का हाई भी बनाया, और पिछले वीक की हाईएस्ट क्लोजिंग थी 287, और उससे सिर्फ हम 124 पॉइंट नीचे इस वीक को क्लोज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, नेक्स्ट वीक क्यों बड़ा बुलिश हो सकता है? गैप अप क्यों बुलिश हो, गैप अप क्यों हो सकता है बड़ा?
यहाँ पे देखिए 153 की क्लोजिंग, यहाँ पे आपका निफ्टी फ्यूचर कितना चल रहा है, 216 लास्ट ट्रेड। तो ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि नेक्स्ट वीक बड़ा गैप अप होगा। अब इस शनिवार रविवार और आज रात के बीच में कहीं रशिया के वार में अमेरिका भी घुस गया, देन आई कांट से, बिकॉज देखिए मार्केट 3 फैक्टर पे चलता है, फंडामेंटल, टेक्निकल एंड तीसरा होता है सेंटीमेंटल। सेंटीमेंटल का मतलब न्यूज़, सेंटीमेंट्स, मतलब जैसे ही अगर कोई वर्ल्ड वार हो गया तो सबके सेंटीमेंट चेंज हो जाएंगे, चाहे चार्ट कितना भी बुलिश हो, फंडामेंटली कितना भी स्ट्रांग हो स्टॉक, उसके बाप को भी गिरना पड़ता है। अगर न्यूज़ जब काम कर रही है तो न्यूज़ तो यही आ सकती है कि कोई वर्ल्ड वार हो जाए, कुछ हो जाए तो अलग बात है। बाकी टेक्निकल और फंडामेंटल को देखते हुए मंडे को एक गैप अप ओपनिंग ऑलमोस्ट एश्योर्ड दिख रही है मुझे, क्योंकि 153 क्लोजिंग आई है, 216 यहाँ देखिए, 410 की क्लोज आई है, 637 पे लास्ट ट्रेड हो रहा है, 227 पॉइंट का डिफरेंस है स्पॉट और फ्यूचर के लास्ट ट्रेड, स्पॉट की क्लोजिंग में। दिस क्लियरली सोच के एक बड़ा गैप अप होगा। अब आ जाते हैं हम लोग चार्ट्स पे, या पहले ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट में देखिए, इन स्पाइट ऑफ आज मार्केट 17,090 दो बार गया, उसके बावजूद भी मार्केट ने 17,200 के पुट राइटर की हिम्मत देखिए, इक्वल टक्कर दे रहे हैं उसको जो कॉल राइटर है। कॉल राइटर 43 लाख है, 43 लैक्स, तो पुट राइटर 39 लैक्स है, बराबर में 17,200 फाइट दे रहा है, यानी कि 17,200 के तो ऊपर ही हम खुलेंगे मंडे को, ये ऑलमोस्ट एश्योर्ड है, गारंटीड जैसा सब बोल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे गारंटी स्टॉक मार्केट में कुछ होती नहीं है, इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ। बाकी 17,200 के ऊपर की ओपनिंग तो कंफर्म दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना मार्केट इस वीक में उठापटक होने के बावजूद, यहाँ पे जो दिख रहा है 7 अप्रैल को, वहाँ कोई भी चेंजेस नहीं आए, बल्कि पुट राइटर सिर्फ हावी हो रहे हैं। 17,600 में आप देखिए 7 अप्रैल में 14,12,000 पुट राइटर है, जबकि सिर्फ कॉल राइटर सिर्फ 12,52,000 है, जबकि मार्केट 17,100 पे खड़ा है, 150 पे, और 17,600 का पुट राइटर इतनी दादागिरी से पुट राइटिंग करके बैठा हुआ है 7 अप्रैल की, यानी कि उससे नेक्स्ट वीक हो सकता है बहुत बड़ी बुलिश भी हो। और यहाँ पीसीआर भी 1.05 है, कोई डर की भी बात नहीं है। यहाँ पीसीआर 0.82 है, कल का पीसीआर क्या आएगा आई डोंट नो, नहीं ओ सो सॉरी, ये तो पीसीआर करंट ही है, आज शुक्रवार है, 0.82, तो यहाँ गिरावट के जगह ही कम है। अगर गिरा भी तो मंगलवार सेकेंड हाफ से फिर से तेजी हो जाएगी, और अगर तेज रहा तो मंगलवार सेकेंड हाफ से एक गिरावट दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये क्लियर। अब विक्स देख लेते हैं हम लोग, इंडिया विक्स, क्या हुआ भाई, क्या नोट है रोबोट, भाई मैं रोबोट थोड़ी हूँ, क्या हुआ, 23.43, इंडिया विक्स नीचे आया, मार्केट नीचे आया, और विक्स नीचे आने का मतलब 2% नीचे आने का मतलब कहीं ना कहीं बुल्स को फुल कॉन्फिडेंस है नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। ये एक डाइवर्जेंस बोल सकते हैं आप इसको। आज जब मार्केट गिर के बंद हुआ तो विक्स इनफैक्ट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन नीचे आया, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंस क्लियरली थोड़ा सा बुलिश ही दिखा रहा है मंडे को। अब आ जाइए डॉलर इंडेक्स भी देख लेते कहाँ पे, एट 8.68 प्रीवियस क्लोज से नीचे आया, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे ही आया, 98.79 क्लोज था, 90, ठीक है, गुड। और अब देखते हैं हम लोग, डॉलर इंडेक्स देख लिया, हाँ, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वो काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि रेट हाइक का कंफर्मेशन आ चुका है।
2.37 थी कल, आज कितना हो गया? उतना ही है, 2.34 का कल क्लोजिंग था। ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, ये गोल्ड के लिए थोड़ा खराब है, गोल्ड गिर सकता है इसके कारण। अब आ जाते हैं, चार्ट देख लेते हैं। चार्ट में देखिए, आज एक यहाँ पे आपको बियरिश कैंडल दिख रही है, लेकिन इस लो को सस्टेन किया। अब आप देखो, अब आपको आज जो सुबह मॉर्निंग में जो वीडियो बनाया था उसमें समझाया था ना कैसे ट्रेंडिंग मूव आता है और उसके बाद कंसोलिडेट होता है। देखिए एज इट इज़ वो का वही लो है जो सुबह के वीडियो में मैं बकबक कर रहा था। 1744-42 का ही हाई है अभी तक, और 17006 का ही लो है। अब आपको दिखाता हूँ कैसे मैंने समझाने की कोशिश की थी। सुबह तो मैं मोबाइल से बना रहा था, तो आपको देखिए जब एक डाउनफॉल आया, ठीक है, उसके बाद मार्केट एक ट्रेंडिंग अप मूव दिया। ट्रेंडिंग मतलब ऐसा ऑलमोस्ट होराइजेंटल, ठीक है, ऐसा ट्रेंडिंग अप मूव देता है। उसके बाद अगर वो साइडवेज होता है, साइडवेज साइडवेज मतलब ऐसा नीचे नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है, वो ऐसे साइडवेज, इसको बोलते हैं एक कंसोलिडेशन। इस फेज को क्या बोलते हैं? कंसोलिडेशन, ठीक है। ये नियरली एक फ्लैग का शेप ले लेता है। इसको हम लोग 4 आवर्स के चार्ट में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखेगा, ठीक है। 4 आवर्स के चार्ट एक फ्लैग जैसा शेप ले लेगा। अब आप देखो यहाँ पे एक ट्रेंडिंग अप मूव आया, और यहाँ अगर आप एक फ्लैग जैसा बना दोगे तो बिल्कुल एक फ्लैग बन गया कि नहीं। तो इसके अंदर पूरा वीक बिता दिया इसने, ये पूरा सप्ताह इसके अंदर बिता दिया, ठीक है। और ट्रेंडिंग मूव देने के बाद साइडवेज रेस्ट ले रहा है, यानी कि अब जब तक मंदी के हाथ में मार्केट कब आएगा? जब ये लो के नीचे क्लोज आएगी 17,006 के नीचे। यही टेक्निकल मैं सुबह समझा रहा था, ड्रॉ खाली अंगुली से आपको इशारा करके बता रहा था, लेकिन यहाँ ड्रॉ करके समझा रहा हूँ। दिस इज़ ए ट्रेंडिंग मूव। जब भी ट्रेंडिंग मूव आता है उसके बाद अगर ऐसा साइडवेज आता है तो फर्दर रैली कंटिन्यू हो सकती है, ये इशारा होता है। लेकिन उसमें भी आपको सावधान रहना चाहिए। इसके नीचे 2 क्लोज आने का मतलब फिर से इन्होंने टेक ओवर कर लिया, इन बियर्स ने, जो मंदी वाले, ठीक है। अब मैं आपको थोड़े से एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ कई बार ऐसा ये क्यों होता है, ऐसा दिखाता हूँ। हर एक बुलिश रैली के बाद आपको फ्लैग जैसा दिखेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से एक मार्केट बढ़ा, फ्लैग जैसा कंसोलिडेट किया, फिर से तेज़ी किया, फ्लैग जैसा कंसोलिडेट किया, फिर से तेज़ी किया। अब ये वापस नीचे आ गया, फ्लैग जैसा नहीं किया तो ये वापस नीचे आ गया। अब जब इस तेज़ी को किया, देखिए वापस ये फ्लैग जैसा किया, फिर एक ऊपर निकल के फिर नीचे आया। तो जब जब मार्केट ऐसा तेज़ी करके अगर ऐसा बना रहा है, ऐसा ऐसा रेंज बना रहा है, ना कि ऐसे आ रहा है, तो समझ जाना मार्केट एक और उछाल के लिए तैयार है, जब तक कि इस लो के नीचे नहीं टूटे। आपको वीकली चार्ट में भी दिख जाएगा ये। देखिए निफ्टी जो 7,511 के बाद भागा था, ये गया ऊपर, ये फ्लैग बनाया, देख लीजिए, फिर से तैयारी किया, ऊपर गया, फ्लैग बनाया, फिर से ऊपर गया, फ्लैग बनाया। आप देख लो, आपके सामने है। तो ये अप मूव की निशानी होती है, लेकिन इस लो के नीचे क्लोज नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये आपके सामने है, ये बुलिश साइन होता है जब भी मार्केट ऐसा करता है। क्या किया मार्केट ने इस वीक में? ये 5 दिन इसने 1 2 3 4 5 दिन, 5 दिन
इसी दायरे में बिता दिया। एक छोटा सा मगर अगर यहाँ पे रेड कलर का बक्सा बना दूँ तो बहुत क्लियरली आपको दिखेगा। ठीक है, 442 और 17,006 पे मैं एक बक्सा बना दूँ। ये है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। यहाँ क्या कर रहा है, एक दायरे में मार्केट बिता रहा है। जबकि मार्केट ने रैली जब किया था तो ऐसे भागा था। ठीक है, उसके बाद इस दायरे में ही इसने 6 दिन बिता दिए, 6 दिन इंक्लूडिंग फ्राइडे। ठीक है, तो ये दायरा क्या बन गया, एक फ्लैग जैसा शेप हो गया। अब इसके नीचे अगर आता है तो हम एक फॉल देख सकते हैं 16,400 तक। इसके नीचे क्लोज आती है तो 16,400 तक हम एक फॉल देख सकते हैं। 16,400 क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक गैप छूटा हुआ है, वो भी फिलअप करके ही फिर मानेगा ये। ठीक है, और अगर इसके ऊपर क्लोज आती है तो 17,800 तो किसी भी किताब में लिख लीजिए आप। ये होता है टेक्निकल। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये 16,400 एक सपोर्ट का भी काम करेगा अगर आने वाले दिनों में मंदी आती है। ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन का यही सपोर्ट बन रहा है, तो ये भी क्लियर कट एक इशारा कर रहा है। अब यहाँ पे हमको एक और ट्रेंड लाइन, ये एक फर्स्ट वीकनेस का साइन दिखाया है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे यस्टरडे भी गया था लेकिन ऊपर क्लोज किया था। इस ट्रेंड लाइन के एक वीकनेस का साइन है, लेकिन जब तक 17,006 जिंदा है, टाइगर जिंदा है। आज की क्लोजिंग वीकनेस, क्योंकि आज फिर से एक माइनस क्लोजिंग आई, तो यहाँ पे एक वीकनेस का साइन जरूर दिखा। अब हम लोग 10 दिनों का 15 मिनट का चार्ट देखेंगे ताकि आने वाले वीक के कुछ महत्वपूर्ण लेवल्स हमको दिख जाए। ये पिछले 10 दिनों का निफ्टी का मूवमेंट है। ठीक है, यहां पे भी आपको दिखे क्या दिख रहा है, एक ट्रेंडी अप मूव है, उसके बाद कंसोलिडेट हुआ साइडवेज। ठीक है, ये साइडवेज हुआ, फिर से एक ट्रेंडिंग अप मूव दिया। यहाँ गैप गैप दे दे के कर दिया, लेकिन फिर से ट्रेंडिंग मूव दिया। ठीक है, और इसके बाद ये राउंडिंग टॉप बना दिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है। लेकिन आप देखो इसी लाइन को ध्यान दे दीजिएगा, ये लाइन जो ब्रेकआउट की लाइन है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सपोर्ट की लाइन है। तो ओवरऑल अगर आपको अगले वीक का परफेक्ट सपोर्ट लेवल निकालना है तो वो ये है, दिस पर्टिकुलर हाई। ये हाई कितना है, 942। तो 942 आप किसी भी किताब में लिख लीजिए, 942 आपके लिए एक ऐसा लेवल है जिसके नीचे मार्केट क्लोज होने का मतलब पूरी तरह से आप गेम बियर्स को दे दीजिए। क्या समझे, ये लेवल है, ये है, इसको बोलते हैं, ये पाला हो गया मंदी वालों का, मंदी वालों का, और ये वाला हो गया तेजी वालों का, और ये इनका डिवाइडर जोन है, ये रेड कलर की लाइन। तो जब तक मार्केट इस डिवाइडर जोन के ऊपर है तब तक तेजी वाले बुलिश, तेजी वाले के हाथ में मार्केट है। ये पिछले 10 दिन का आपको जोन बता दिया मैं। 10 दिन में मार्केट इधर भी गया, 16,500 का लो भी बनाया और 17,400 का हाई भी बनाया।
ये पूरा टोटल जोन है 10 दिन का, ठीक है। ये 10 दिन की बक्सा है। इस बक्सा का मिड पॉइंट क्या है? 16,942। कितना? 16,000। ये एक ऐसा फिगर है जो आपके लिए पूरा नेक्स्ट वीक का रामबाण फिगर है या ब्रह्मास्त्र फिगर है कि बियरिश है या बुलिश है। जब तक इस फिगर के ऊपर मार्केट क्लोज कर रहा है तब तक बुल्स के हाथ में ही बाजी है। ये आपको क्लियर दिख रहा है? इतना अच्छे से आपको कौन से वीडियो में कोई समझा रहा है? मुझे दिखा दीजिए। ये जो लाइन है, दिस पर्टिकुलर लाइन, ये इन दोनों को डिवाइड करती है, बुल्स को, तेजी वालों को और मंदी वालों को। तो जब तक इस लाइन और सुपर बुलिश होना है, सुपर तेजी करना है, इस लाइन के ऊपर जाना पड़ेगा 450 के ऊपर, ठीक है। और सुपर मंदी करना है तो इस लाइन के नीचे जाना पड़ेगा, यानी 16,500 के नीचे। फिर से समझा देता हूँ। तेजी कब तक है? जब तक 16,942 के ऊपर मार्केट ट्रेवल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मंदी कब होगी? 16,942 के नीचे। सुपर मंदी कब होगी? 16,500 के नीचे। सु, सुपर तेजी कब होगी? 17,450 के ऊपर। तो आशा करता हूँ ये क्लियरली आपको समझ में आया होगा, इतना अच्छे से मैंने समझाया। अब वीकली चार्ट पे आ जाता हूँ मैं। वीकली चार्ट में देख लेते हैं क्या कहानी बनी। तो हम इसको 6 मंथ्स कर देते हैं, ना कि 1 ईयर 2 ईयर, ताकि हमको वो कैंडल्स बड़ी दिखे, ठीक है। अब देखो पूरा, अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखिएगा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। मार्केट एक डाउनसाइड मूवमेंट दे रहा था, इसका भी सपोर्ट क्या आ रहा है? 16,400, ठीक है। वीकली सपोर्ट भी 16,400 आ रहा है, क्योंकि ये ब्रेकआउट का लेवल था। ये इस लाइन के ऊपर निकला मार्केट, मंदी के घर से ब्रेक हो गया। अब जब नीचे आएगा तो ये इसके लिए, जो वंस इट वाज ए रेजिस्टेंस, ये लाइन रेजिस्टेंस लाइन थी, नाउ इट विल एक्ट एज ए सपोर्ट। यानी कि बड़ा सपोर्ट कहाँ पे? 16,400, ठीक है। क्योंकि और इसका नियम क्या बनता है? 16,400 माइनस 15,400, 1,000 पॉइंट का मूवमेंट, तो 17,400 चला गया, ठीक है। ये चैनल का मूव दे दिया इसने, लेकिन ये चैनल सीधा बना क्या? नहीं बना। तो इसीलिए इस चैनल को इतना मूव तो देना ही पड़ेगा। 15, यहाँ चैनल सीधा बन रहा है, 15,200 माइनस 16,400, ये चैनल सीधा बन रहा है, यानी कि 1,200 पॉइंट। तो 16,400 माइनस प्लस 1,200, 17,600 तो मार्केट को कैसे भी एक बार दिखाना पड़ेगा, उसके पहले गिर नहीं सकता, उसके पहले इस टेरिटरी में वापस नहीं घुसेगा 16,400 अभी, 17,600 ही आएगा। ये चैनल आपको फिर से दिखाता हूँ, इस चैनल को मैं कहाँ ड्रॉ करूँगा वो दिखाता हूँ।
अब यहाँ पे हम लोग ये वीकली चार्ट देख रहे हैं। यहाँ अगर मैं ये ड्राइंग कर रहा हूँ पैरेलल चैनल, ये क्या लेवल आ रहा है? $15,600 माइनस 16,900, 1,300 पॉइंट। इस जून से 1,300 पॉइंट भागना चाहिए। ये तो 18,000 पे इशारा कर रहा है भाई। इस पैरेलल चैनल का टारगेट 18,000 बन रहा है, 18,000। ये चैनल को आप नोट करो। कैसे करोगे? इसका हाई लो देख लो, इस साइड लाइन का कितना चैनल है? 18,310, 18,350 माइनस ये क्या लेवल आ रहा है? 17,050। तो 1,300 पॉइंट का ये चैनल है और यहाँ से ब्रेकआउट आया इस पर्टिकुलर पॉइंट से 16,740 से। तो 18,040 का टारगेट बनता है निफ्टी का, और नीचे सपोर्ट तो ये सब बनते हैं। तो 18,040 के बिना तो मार्केट को गति नहीं बनती। 18,040 ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है, डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है, इसका रेंज है 1,300 पॉइंट का, 1,300 पॉइंट्स का, और इसका ब्रेकआउट आया था 16,740 पे। तो इसका टारगेट बनता है 1,300 पॉइंट, यानी कि 18,000 का। तो मैं तो बुलिश ही रहूँगा भाई। तो ओवरऑल इतना ही बता दिया। बैंक निफ्टी का क्या अलग से बताऊँ? चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। सेम है, आप देख सकते हो बैंक निफ्टी भी वही चीज़ किया है जो निफ्टी ने किया। तो बाकी बात है, ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। ठीक है, यही बनाया इसने भी, यही काम किया। एक बड़ा ट्रेंडिंग अप मूव देके साइडवेज, लेकिन इसका साइडवेज थोड़ा सा नीचे की तरफ ज़्यादा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? अब इस बेस को बचाना पड़ेगा, क्लोजिंग बेसिस इस बेस। तो अगले वीक के लिए स्टॉप लॉस बता देता हूँ आपको बैंक निफ्टी में। ये बेस 35,300, 35,300 के नीचे अगर किसी भी दिन क्लोजिंग आए नेक्स्ट वीक तो आप निकल जाइए। ठीक है, और आज की क्लोजिंग कितनी आई है? 400 आई है क्या? 410। तो 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, 35,300 के नीचे क्लोजिंग, और आपको मिनिमम टारगेट मिल रहा है 36,200 का मिनिमम टारगेट, और ऊपर का टारगेट 36,900 प्लस का भी है नेक्स्ट वीक। दैट्स इट। जय जिनेंद्र, जय भोले।